दोस्तों, आज हम लोग बहुपदों का गुणनखंड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो बहुपद के प्लस प्लस वाला वैल्यू था, जो धनात्मक वैल्यू था, उसे संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर लिए हैं। ये जो है पार्ट नंबर 2 है। चलो अब हम लोग देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, या पहले सवाल को कह सकते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 मीन्स इतना सबको पता है कि ये जो है 16 किसका मान है, ए इंटू बी, ए इंटू बी गुणा कर दे कितना हो जाए 16, और जो कितना है ये जो 10 लिखा है माइनस 10 है, ये किसका मान है, ये माइनस जो है ए प्लस बी मीन्स देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद माइनस, यहाँ माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाए, गुणा करने पर कितना हो जाए 16 हो जाए, और जोड़ने पर कितना हो जाए 10 हो जाए। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 8 और गुणे 2 करते हैं, 8 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि -8 और -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। देखो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आता है, जैसे एक कोष्टक होता है, 2 कोष्टक में वैल्यू आएगा, एक कोष्टक होगा, एक कोष्टक होगा। अगर यक्स स्क्वायर के बाद तुरंत माइनस है और यक्स के बाद प्लस है तो दोनों वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आएगा। जो दोनों कोष्टक में जो वैल्यू दिया जाएगा निगेटिव दिया जाएगा। ये आप लोग इमेज बना सकते हो मन में, और नहीं तो बेसिक तरीके से हम सॉल्व करा ही रहे हैं। देखिए यक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं, माइनस जहाँ 10 लिखा है वहाँ पर लिख सकते हैं -8x और -2x लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ये देखो पेयर, एक पेयर यहाँ बन गया मीन्स जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ पे बन गया। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग कॉमन कितना ले लें, x कॉमन ले लें। जब x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x -8। देखिए यहाँ x और ये x जब ख़त्म हो गया, मतलब कॉमन ले लिए हम लोग, बाहर रख लिए, तो कौन बचा है, x -8 बचा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ माइनस है, ठीक माइनस है, तो हम लोग कितना कॉमन ले लेंगे, माइनस, यहाँ -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर मतलब 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2। ठीक, जब कॉमन 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x -8 बचेगा। ठीक, अब देखो ये हम क्या लिखा है, दोनों कोष्टक में माइनस माइनस आएगा, तो देखिए x और -2, एक कोष्टक में, अदर कोष्टक में x -8। यही चीज़ हम बताते हैं, जो दोनों कोष्टक होगा क्या क्या आएगा, माइनस, देखो ये भी माइनस है। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, मीन्स a इंटू बी का मान कितना आना चाहिए 64, तथा जोड़ने पर कितना होना चाहिए, मतलब जोड़ने पर कितना होना चाहिए 16, माइनस और माइनस, यहाँ पर जोड़ने पर कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो देखिए 8 अठाई कितना होता है, 8 गुणे 8 अगर कर देंगे तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, यदि -8 कर देंगे, -8 कर देंगे कितना हो जाएगा -16। देखिए यहाँ पे 8 लिखा गया है, 8 लिखा गया, तो 8 और गुणे यक्स स्क्वायर की यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 16 है, 16 का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है -8x और -8x लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर कितना है, केवल 8 है, 8 लिख सकते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर एक पेयर यहाँ बन गया और एक पेयर यहाँ बन गया। ठीक, देखो यहाँ हम लोग जो 8 है, 8 के बगल में गुणे 1 लिख सकते हैं, 1 से गुणा करने पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ इस पेयर में भी 8 है, यहाँ पर x है, इस पेयर में भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे 8x कॉमन ले लेंगे। जब 8x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या है
x है, और यहाँ सब कॉमन हो गया, जहाँ सब कॉमन हो गया वहाँ कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और माइनस उसी प्रकार से यहाँ कितना है, 8 है, यहाँ पर भी 8 है। 8 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर 8x है तो 8x और माइनस 8 लिख दिए, और अदर कोष्टक में देखिए x माइनस 1 लिख दिए हम लोग, है ना। देखो यदि इस कोष्टक में से हम लोग सवाल को सॉल्व करते समय अगर इसमें x माइनस 1 आया तो इस कोष्टक में भी x माइनस 1 आएगा। चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 या कंसेप्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को, यदि x स्क्वायर के बाद प्लस है, x के बाद माइनस है, तो एक कोष्टक होगा उसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, एक में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान में रखना, यदि x के बाद माइनस लिखा गया है और x स्क्वायर के बाद प्लस है तो जो आंसर आएगा उसका एक कोष्टक में प्लस आएगा और एक कोष्टक में माइनस आएगा। देखो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 64 लिखा गया है, माइनस 64 लिखा गया है, इसका मतलब a इंटू बी का मान है। और यहाँ पर कितना लिखा गया, 16 लिखा गया है, इसका मतलब a प्लस बी का मान है। ठीक, तो देखिए यदि हम लोग बोले कि 8 गुणे 8 तो 8 कितना हो जाएगा, 64। और अगर हम लोग कहें 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर को हम लोग x गुणे x लिख सकते हैं, और प्लस जो 16x इसे लिख सकते हैं 8x और प्लस 8x, तभी तो 8 8 16 होगा। और माइनस जो 64 है उसे लिख सकते हैं 8 गुणे 8। अब हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर पेयर बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। देखो ये x है, यहाँ पर भी x है, x कामन ले लेंगे। जब x कामन ले लेंगे तो x कामन हो गया, यहाँ से x भी कामन हो गया, तो क्या बचेगा, x प्लस 8 बच जाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस नहीं कामन लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कामन लेंगे, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि जब यहाँ माइनस कामन हम लोग लेंगे तो ये 8 है, ये भी 8 है, मतलब कामन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ हम लोग क्या लिए, माइनस कामन ले लिए, तो जब माइनस कामन ले लिए तो यहाँ से देखिए 8 8 तो उठ गया है, क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा। चूँकि अगर हम लोग प्लस कामन लेते तो ये वैल्यू क्या आ जाता, माइनस, और ये वैल्यू क्या है, प्लस है। अगर ये वैल्यू प्लस है तो इस वैल्यू का मान भी क्या होना चाहिए, प्लस। अगर इस कोष्टक में प्लस लिखा गया है इसके अंदर तो इस कोष्टक में भी प्लस होना चाहिए, एक कंडीशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या आपसे बताया कि एक कोष्टक में प्लस होगा, एक कोष्टक में माइनस होगा शुरू में। तो देखो यहाँ पे एक कोष्टक में मतलब x प्लस 8 एक कोष्टक में लिखेंगे, और अदर कोष्टक में x और माइनस कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलो अब हम लोग सवाल नंबर 4 या कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर चलते हैं। तो अब सवाल इधर देखते हैं। देखिए सेम उसी प्रकार से है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 मीन्स गुणा करने पर कितना हो, 64 हो जाए। अब यहाँ पे कितना है, 16 लिखा गया है, 16 लिखा गया है। यहाँ 16 मीन्स a प्लस बी जोड़ दे तो कितना हो जाए, 16, गुणा कर दे कितना हो जाए, 64, जोड़ दे कितना हो जाए, 16। अब देखो यहाँ जो 8 लिखा गया है इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे x प्लस जो 16 लिखा गया है यहाँ पे लिख सकते हैं 8x प्लस 8x। चूँकि 8 8 तभी तो 16 होगा, और यहाँ पर माइनस कितना है, 8 हो जाएगा। -8 है, यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे, कोई इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर में जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो हम लोग कितने कामन ले लिए, 8x कामन ले लिए। जब 8x कामन ले लिए
तो यहाँ क्या बचा है, यक्स बचा है। और यहाँ 8x पूरे का पूरा उठ गया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 1। ठीक, यहाँ देखो फिर वही कंडीशन, यहाँ पे प्लस हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अगर प्लस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन हम लोगों को क्या लाना है, प्लस लेकर आना है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -8 कॉमन लेंगे। जब -8 कॉमन ले लेंगे तो यक्स और +1 हो जाएगा। अदर कोष्टक में कितना हो जाएगा, अब जो है ये देखिए, ये 8x और -8 लिख सकते हैं। ठीक, और ये अदर कोष्टक में x + 1 हो गया। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। चलो अब एक प्रकार का और बचा है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए अब हम लोग सवाल नंबर 55 और 66 को सॉल्व करते हैं। सवाल मीन्स एक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे ए भी माइनस है, ए भी माइनस है। यदि दोनों माइनस हो जाए, यक्स स्क्वायर के बाद माइनस हो जाए और यक्स के बाद भी माइनस आ जाए, तो जो वैल्यू होता है, एक वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और अन्य वैल्यू क्या होगा, माइनस। मतलब एक कोष्टक में प्लस आएगा, एक कोष्टक में आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखिए बस सेम प्रोसेस यही करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करें तो मीन्स कितना होगा, 5 × 5 = 25। यहाँ कितना लिख उठा, 25। a × b1 कितना हो गया, 25। गुणा कर दे क्या हो जाए, 25 हो जाए। और जोड़ दें या घटा दें कितना हो जाए, -10 लिखा गया, तो घटा दे या जोड़ दें कितना हो जाए, -10 हो जाए। तो यहाँ पे 5x², इसे लिख सकते हैं 5 × x। और यहाँ पे देखिए कितना हम लोग, देखिए यदि हम लोग 5 में 5 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यदि -5 और -5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे -10 यक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 और बगल में यक्स लिख देंगे, और 5 यक्स लिख देंगे। देखिए 5 × 5 कितना हो, 10, और -5 को ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पर कितना बन गया, पेयर बन गया, ए पेयर बन गया। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है। हम लोग क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे। जब 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x और -1 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन नहीं लेंगे। यदि माइनस कॉमन हम लोग ले लेंगे तो जो इसका वैल्यू है वो प्लस आ जाएगा, और लाना क्या हम लोगों को, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ +5 कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो 5 कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1 कोष्टक में बच गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5x + 5 और अदर कोष्टक में x - 1। देखिए वही बताए थे, यदि दोनों माइनस हो, मतलब x² के बाद भी माइनस हो और x के बाद भी माइनस हो, तो वैल्यू क्या आता है, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। चलो अब हम लोग जो है 6वें कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 100 लिखा गया है। अब तो सब समझ में आ गया कि 100 मीन्स ये हो गया कि गुणा कर दे तो कितना हो जाए, 100 हो जाए। और जो -20 लिखा गया है, इसका मीन्स हो गया जोड़ दे कितना हो जाए, 20 हो जाए। तो 10 × 10 करेंगे तो 100 मतलब 100 हो जाएगा, और -10 और -10 करेंगे तो 20 मीन्स 20 हो जाएगा। तो यहाँ x² माइनस जो 20 है की जगह लिख सकते हैं 10x - 10x, और जो 100 है वहाँ लिख सकते हैं 10 × 10। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ जो x² है इसे x × x लिख सकते हैं, -10 × इसे यहाँ x भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इससे भी हम लोग लिख सकते हैं 10x - 10 × 10। देखिए अब यहाँ क्या कॉमन, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो एक कोष्ट यहाँ कौन कौन बचा, जब x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x - 10 बचा कोष्टक में। और देखिए अब यहाँ पे हम लोग माइनस लेने की गलती नहीं करेंगे, हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। हम माइनस नहीं लिख सकते, हम लोग अगर माइनस लिखेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये जो माइनस
जो कोष्टक में वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस 10 कामा लेते हैं। जब प्लस 10 कामा, चूँकि 10 यहाँ पर भी है 10 यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 x माइनस 10। देखिए ये x और प्लस 10 एक कोष्टक में है और अदर कोष्टक में x माइनस 10 है। ठीक है, उसी प्रकार से एक अगर दोनों माइनस है, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है, एक्स के बाद माइनस, तो वैल्यू क्या आता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। चलो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपदों का गुणनखंड एक जो है सरल वे में सीख लिए। चलो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग अगले वीडियो में